Hello बच्चों, let's read the following question. A capacitance of 10 microfarad is charged to a potential of 50 volt with a battery. हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक कैपेसिटर गिवन है जिसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैराड that is being charged to a potential of 50 volt with a battery. The battery is now disconnected. अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया and an additional charge 200 microcoulomb is given to पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड जो पॉजिटिव प्लेट था कैपेसिटर का उसको हमने एडिशनल 200 माइक्रोकूलम का चार्ज जो है वो दे दिया. द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर बिकम, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 100 वोल्ट, 70 वोल्ट, 80 वोल्ट और 60 वोल्ट. So first of all we will talk about the key concept used in the question. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. यहाँ पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने को बोला है. चार्ज एंड कैपेसिटेंस की टर्म्स जो है वो हमें गिवन है. तो हमारे पास रिलेशन होता है चार्ज, सपोज उसको हमने डिनोट किया Q से, तो वो इक्वल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ C एंड V की. C जो है वो डिनोट कर रहा है कैपेसिटेंस को, C हियर डिनोट्स कैपेसिटेंस एंड V हियर डिनोट्स पोटेंशियल डिफरेंस. V क्या डिनोट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहा है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का वो कितना है, 10 माइक्रो फैराड है एंड जो हमें उसे पोटेंशियल दे रहे हैं V वो कितना है, 50 वोल्ट है. तो उसके ऊपर जो इनिशियली चार्ज है वो कितना होगा, दैट विल बी 10 माइक्रोफैराड इनटू 50 वोल्ट विच मींस इनिशियल चार्ज प्रेजेंट Q नॉट जो है वो कितना हो गया, 500 माइक्रो कूलम हो गया. अब कैपेसिटर की टू प्लेट्स होती हैं, एक होता है पॉजिटिव जिस पे चार्ज होता है, दूसरे प्लेट पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. सपोज इस पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव Q नॉट चार्ज है एंड सेकंड प्लेट जो है उसको हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं. ये सेकंड प्लेट हो गया. सेकंड प्लेट पे क्या है, माइनस Q नॉट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. अब जो पॉजिटिव प्लेट है उसको हमने एडिशनल 200 माइक्रोकूलम दे दिया, तो 500 ऑलरेडी वहां पे प्रेजेंट था, एडिशनल 200 माइक्रोकूलम ऐड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 700 माइक्रोकूलम हो गया ऑन द पॉजिटिव प्लेट. ऑन पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे ये चार्ज हमने लिखा है, तो यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव प्लेट पे अब हमारे पास चार्ज है 700 माइक्रोकूलम और नेगेटिव प्लेट पे कितना है, -500 माइक्रोकूलम. लेट अस सपोज के जो इनसाइड वाला सरफेस है उस पे हमारे पास Q चार्ज जो है वो अपीयर हो गया, तो इस वाले सरफेस पे क्या रह जाएगा, इस तरफ 700 माइक्रोकूलम माइनस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा. अगर इस तरफ हमारे पास Q चार्ज अपीयर हो रहा है तो इस तरफ क्या होगा, माइनस Q चार्ज अपीयर होगा, तो इस तरफ दूसरी तरफ राइट हैंड साइड, सेकंड प्लेट के राइट हैंड साइड कितना चार्ज रह गया, -500 माइक्रोकूलम प्लस क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा. ये हमारे पास चार्जेस बन गए. अब कोई पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, P पॉइंट. P पॉइंट, P इज पॉइंट, ये हमने पॉइंट कंसिडर कर लिया इनसाइड प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इनसाइड प्लेट ऑफ कैपेसिटर. अब जो प्लेट है कैपेसिटर का वो मेटालिक प्लेट होता है, मेटालिक प्लेट होता है, तो उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, 0 के इक्वल रहेगा. सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड्स को हम P पॉइंट पे EP से डिनोट कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा. तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो फॉर्मूला है वो कैसे लिखेंगे हम, हमारे पास ये एक मेटल प्लेट की तरह वर्क करता है, मींस एक सरफेस हो गया जिस पे हमारे पास क्या हो गया, कुछ ना कुछ चार्ज है. तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स का जो रिलेशन है वो हम कैसे लिखते होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स का रिलेशन होता है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सिग्मा जो है वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करता है. तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E को हम लिखेंगे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया, इस रिलेशन से. अब P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और उसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं. पहले तो अगर हम पॉजिटिव Q फर्स्ट प्लेट के राइट हैंड साइड पे देखें चार्ज, तो वो इक्वल एंड ऑपोजिट है किसके, सेकंड प्लेट के लेफ्ट हैंड साइड पे जो चार्ज है. तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन, वो किस डायरेक्शन में होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा. P पॉइंट पे
इस डायरेक्शन में, माइनस क्यू की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में होगा। इक्वल एंड ऑपोजिट हो गया तो ये तो कैंसिल कर देगा, क्योंकि अगर हम देखें क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 है, सपोज वो किसके इक्वल होगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A के इक्वल होगा। माइनस क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो सपोज वो E2 है, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कर देंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब इस वाले चार्ज की वजह से सपोज हमारे पास E3 इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E4 है, तो E3 एंड E4 का जो सम है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तभी जो P पॉइंट पे हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। अब E4 जो है वो नेगेटिव प्लेट पे है एंड E3 जो है वो पॉजिटिव प्लेट पे है, तो यहाँ पे हम जो E4 लेंगे उसको क्या लेंगे, नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। पहले तो E3 जो है दैट इज 700 माइनस क्यू अपॉन में हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब यहाँ पे जो E4 है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से तो यहाँ पे माइनस साइन हमने लिख लिया। चार्ज कितना है, माइनस 500 प्लस क्यू है हमारे पास, अपॉन में क्या आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू A इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 एप्सिलॉन नॉट A तो राइट हैंड साइड पे कैंसिल हो जाएगा, सो वी विल बी हैविंग 700 माइनस क्यू प्लस यहाँ पे क्या आ गया 500 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करके हमारे पास 700 प्लस 500 क्या मिलेगा, 1200 माइनस क्यू एंड माइनस क्यू हमें देगा माइनस 2q इज इक्वल्स टू 0, विच मीन्स 2q इज इक्वल्स टू 1200। तो यहाँ से q का जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ गया 600 माइक्रो कूलम के। तो जो चार्ज है इन साइड पे, यहाँ पे जो Q चार्ज प्रेजेंट होगा वो कितना होगा, 600 माइक्रो कूलम होगा। अब यहाँ पे इन साइड वाले सरफेस पे Q चार्ज प्रेजेंट है कितना, 600 माइक्रो कूलम, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज जो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय V डैश, तो ये इक्वल होगा हमारे पास किसके, Q अपॉन कैपेसिटेंस के। सो V डैश विल बी इक्वल्स टू Q कितना है 600 माइक्रोकूलम अपॉन में C कितना है 10 माइक्रोफेराड। तो यहाँ से जो V डैश है वो इक्वल आ जाएगा 60 वोल्ट के। So this is final answer for the given question. तो given option में से फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। I hope you understood it well. Thanks.